Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। कल महाप्रभु के एक प्रमुख पार्षद गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिन था, अपीयरेंस डे। तो मैं संक्षिप्त में गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में विस्तार से बोलेंगे तो बहुत समय जाएगा। मैं संक्षिप्त में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में वर्णन करूंगा, क्योंकि हमारे लिए ये सब हमारे हीरोज है, तो इनके बारे में श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर षड गोस्वामी के बारे में। तो इनके बारे में श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे इनकी तरह हमको भी गुण आएंगे, गोस्वामी जैसा बन। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथपुरी में रुक रहे थे उनके मेन निवास स्थली के रूप में, महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई विश्वरूप उन्होंने घर छोड़ के गए थे संन्यास लिया था। तो महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं कि मैं विश्वरूप को खोजने के लिए जाऊंगा। पहले तो महाप्रभु बोल रहे थे मैं दक्षिण भारत यात्रा जाऊंगा, कोई भी परमिशन देने के लिए तैयार नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं ये पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर है, मुझे अपने भाई को खोजना है। जब महाप्रभु अपने भाई के बारे में पर्सनल मैटर बोलते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो महाप्रभु निकल जाते हैं दक्षिण भारत यात्रा। तो अलग अलग स्थली का भ्रमण करते हैं, he goes to many प्लेसेस। महाप्रभु उडुपी जाते हैं, बॉम्बे भी आते हैं। तो ऐसा करते करते महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं। श्रीरंगम बहुत दिव्य स्थली है, वहां पे रंगनाथ जी का सेवा होता है। ये रंगनाथ जी के विग्रह भगवान राम पूजा करते थे, भगवान रामचंद्र अयोध्या में। तो ये रंगनाथ जी अयोध्या के जो राजा थे इक्ष्वाकु कुल के मेन विग्रह थे। पर जब विभीषण भगवान राम के पट्टाभिषेक के बाद वापस जा रहे थे लंका, भगवान राम विभीषण से इतना प्रेम करते हैं ये विग्रह को दे देते हैं भेंट के रूप में। और विभीषण जब लेके जा रहे हैं, ये रंगनाथ जी यहाँ पे रुक जाते हैं। तो जनरली डेटीज जो है विग्रह ईस्ट फेसिंग होते हैं, ये एक ही विग्रह है साउथ फेसिंग है, क्योंकि हालांकि श्री रामेश्वरम में है, पर रंगनाथ जी जो है लंका की ओर देख रहे हैं, अपने भक्त विभीषण की ओर। हमारा मायापुर मंदिर जो बड़ा मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, वहां पे भी जो अभी विग्रह इंस्टॉल होंगे ऑल्टर, इट इज नॉट ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग नहीं है। वो भी कहाँ फेस कर रहे हैं, ऊद्रुम द्वीप फेस कर रहे हैं। तो जनानिवास प्रभु बताते हैं यहाँ पे गौर निताय और जो मेन ऑल्टर होने वाला है राधा माधव का, वो फेस कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के घर, अपने शुद्ध भक्त को। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का इच्छा था कि यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए। सो दैट इज द होल आइडिया कि भगवान अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो महाप्रभु श्रीरंगम आते हैं और उस समय चतुर्मास का जो समय है वो शुरू होता है, बरसात का ऋतु।
तो जनरली चतुर्मास के समय जो सन्यासी है ज्यादा भ्रमण नहीं करते, एक ही जगह पर रहता है। हम भागवतम में देखते हैं नारद मुनि जब ये भक्ति वेदांत से मिलते हैं, उस समय भी ये 4 महीना चल रहा था बरसात का, और ये साधु संत वहीं पर रुक जाते हैं। जो वेंकट भट्ट वहां के एक पुजारी थे श्रीरंगम के, रंगनाथ जी के, वो महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है, आप मेरे घर आके रुकिए। तो क्योंकि इतना प्रेम से ये निवेदन था, सो मच लव एंड अफेक्शन, महाप्रभु स्वीकार करते और महाप्रभु 4 महीना श्रीरंग में रुकते हैं। तो अगर आप महाप्रभु का पूरा लीला देखेंगे, मैक्सिमम समय महाप्रभु नवदीप में थे, उसके बाद अगला मैक्सिमम जगन्नाथपुरी, राइट, द सेकंड। द थर्ड मैक्सिमम प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा महाप्रभु रुके वो है श्रीरंगम। 4 महीना कहीं पे महाप्रभु रुके नहीं। तो ये 4 महीना महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रुकते हैं, और उस समय इनका लड़का था गोपाल भट्ट, 7 साल का उम्र था, छोटा गोपाल। पर ये गोपाल भट्ट महाप्रभु का चरणामृत उच्चिष्ट पाके महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम प्राप्त करता है, महाप्रभु के साथ ही रहता है दिन रात, कंटिन्यूअसली अटैच्ड टू महाप्रभु। और वेंकट भट्ट इतने खुश हो रहे थे कि मेरा लड़का साधुओं से, भगवान से आसक्त हो रहा है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं ये एक्चुअली सही माता पिता है। स गुरु स पिता चापी स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवल। माता का, पिता का, गुरु का कर्तव्य है अपने ऊपर जो निर्भर है, जो पुत्र है, संतान है, उनको भक्ति का संस्कार देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गोपाल भट्ट दिन रात महाप्रभु की सेवा करते थे, उनके वस्त्र को धोते थे, उनके चरण को दबाते थे, और महाप्रभु ये गोपाल भट्ट से बहुत प्रेम करने लगते हैं। तो एक दिन गोपाल भट्ट, छोटा बच्चा, पर उसको इतना साक्षात्कार होता है महाप्रभु के संग में, उसको एक दिन लगता है कि महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया। वो तो नवदीप में थे, नवदीप नाथ के रूप में, नवदीप के ईश्वर, नवदीप चंद्र के रूप में उनका इतना सुंदर बाल था, उनके आभूषण थे, पीतांबर वस्त्र था उनका, उनकी पत्नी थी। महाप्रभु ये सब छोड़ के संन्यास क्यों लेता है? तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता कि महाप्रभु इतना कठोर जिंदगी जी रहे हैं। भगवान है भोक्ताराम यज्ञतपसा, पर महाप्रभु सन्यासी के रूप में जमीन पे सोते थे, स्लीप ऑन द फ्लोर, इतना तपस्या करते थे। तो गोपाल भट्ट को लगने लगा ये सही नहीं है, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, काश मैंने महाप्रभु को नवदीप लीला में देखा होता, कितना अच्छा होता। मैं महाप्रभु को सन्यासी के रूप में देखना नहीं चाहता। तो ऐसा उसके मन में भाव आ रहा था, और बहुत रोता था ये सब विचारों में। एक दिन उसको सपना आता है, और सपने में वो नवदीप धाम देखता है, और देखता है कि महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में, बहुत सुंदर उनका वस्त्र है, आभूषण है, हार है, पीतांबर वस्त्र है, बहुत सुंदर बाल है महाप्रभु के, और अपने भक्तों के साथ नित्यानंद, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर सबके साथ कीर्तन कर। और सपने में गोपाल भट्ट वो भी कीर्तन में भाग लेता है। इन सपने का एडवांटेज है, आप कुछ भी सपने में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, भक्ति जो है सपने में भी हो सकता है। अगर आप वृंदावन धाम असली में जा नहीं सकते किसी कारणवश, तो मनी मन जाओ, दिस फैसिलिटी इज देयर। बाकी योग मनी मन नहीं हो सकता। आप बोलेंगे ठीक है मैं आसन भी मनी मन करता हूँ, प्राणायाम भी मनी मन करता हूँ, लाभ नहीं मिलेगा। पर भक्ति जो है मन से ही हो सकता है। यू कैन हैपन, यू कैन डू इट विद माइंड, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी मनी मन चले गए, नवदीप लीला में प्रवेश कर लिया, और वो देख रहे थे नित्यानंद और अद्वैताचार्य दोनों गोपाल भट्ट के कान में कुछ बोल रहे, और उसी समय उसका सपना टूट जाता है। इमेजिन करो, ऐसा सपना भी आना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ सपना आया ही नहीं। हमारा माइंड, एटलीस्ट मेरा माइंड इतना मटेरियलिस्टिक है, तो ऐसा सपना भी आना इतना बड़ा भाग्य है, इट्स ग्रेट फॉर्च्यून। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का सपना टूट जाता है, और वो भागते भागते महाप्रभु के पास जाता है। महाप्रभु सन्यासी के रूप में बैठे हैं, गोपाल भट्ट जाके प्रणाम करता है महाप्रभु। जब उठता है वो देखता है कि महाप्रभु ने कृष्ण का रूप ले लिया है, त्रिभंग ललित कृष्ण। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देख ही रहा है महाप्रभु को, सडनली ये भाव आ गया महाप्रभु का, उन्होंने कृष्ण का रूप देख लिया, और ये कृष्ण का रूप नवदीप चंद्र निमाई पंडित का रूप ले लेता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने हैरान में है, फिर इसे दंडवत अर्पण करते हैं। जब उठते हैं महाप्रभु सन्यासी के रूप में बैठे हैं। तो गोपाल भट्ट कंफ्यूज्ड है, ये सपना था, असलियत था, समझ में नहीं आ रहा उसको व्हाट इज हैपनिंग। महाप्रभु गोपाल भट्ट को अपने गोद पे लेते हैं, छोटे बच्चे को, और महाप्रभु आलिंगन करते हैं।
गोपाल भट्ट और महाप्रभु दोनों एक दूसरे को अपने अश्रु से भिगाते हैं। उस समय महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को लाइफ टाइम का आदेश देते हैं, हे गोपाल, वृंदावन धाम जाओ और वहां पे रूप सनातन से मिलो और तुम रूप सनातन के छोटे भाई के रूप में वहां पे सेवा करो और तुम्हारे बहुत सारे शिष्य होंगे, तुम शास्त्रों की रचना करोगे और तुम्हारे शिष्य पूरे दुनिया में पुस्तकों को बांटेंगे। पर अभी के लिए अभी मत जाना वृंदावन, अभी तुम यहीं पर रुकना, माता पिता का सेवा करना, जब वो लोग शरीर त्यागेंगे तब तुम वृंदावन धाम चले। महाप्रभु ने 7 साल की उम्र में लाइफ टाइम प्रोजेक्ट दे दिया उसको, फुल लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट इन वन गो, दैट्स इट। तो महाप्रभु 4 महीना श्रीरंगम में रुकते हैं। त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट के 2 भाई थे, त्रिमल भट्ट प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट भट्ट का लड़का गोपाल भट्ट। ये चारों महाप्रभु के इर्द गिर्द घूमते थे और महाप्रभु इनके साथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। श्रीरंगम, रंगनाथ जी का, कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, वहां पे कीर्तन करते थे, इनके साथ प्रसाद लेते थे और उनके साथ बहुत सारे फिलोसॉफिकल चीज बात करते थे। क्योंकि श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है ऐश्वर्य भाव में। तो महाप्रभु इनको एक दिन पूछते हैं, अरे आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हो तो वेंकट भट्ट एक चीज बताओ कि अगर आप लक्ष्मी नारायण सबसे श्रेष्ठ है तो लक्ष्मी नारायण को छोड़ के कृष्ण भगवान के साथ लीला करने के लिए वृंदावन क्यों जाती है? वेंकट भट्ट बोलते हैं इसमें क्या गलती है, कृष्ण और नारायण तो एक ही है, तो लक्ष्मी विष्णु को छोड़ के कृष्ण के पास जाएंगे तो उसमें गलती तो कुछ नहीं है, फिर भी पतिव्रता स्त्री है। महाप्रभु बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है, पर कृष्ण और नारायण एक ही है, तो लक्ष्मी जब जाती है कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेने के लिए उसको एंट्री क्यों नहीं मिलता? अगर विष्णु और कृष्ण एक ही है तो उसको एंट्री भी मिलना चाहिए। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, आप तो भगवान हो, ये सब विषय में समझ नहीं सकता, आप ही समझाइए। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट को वैकुंठ के बारे में, वृंदावन के बारे में, ऐश्वर्य भाव, माधुर्य भाव क्या है, गोपियों का स्तर क्या है, कैसे गोपियां जो है लक्ष्मी से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, ये पूरा विज्ञान महाप्रभु उनको समझाते हैं। बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान के साथ महाप्रभु टीचर्स, और महाप्रभु के संग में धीरे धीरे ये जो श्री संप्रदाय के वैष्णव है धीरे धीरे गौड़ीय वैष्णव बन जाते हैं। इनका जो प्रेम है, विश्वास है, लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण की ओर होता है। They become very attracted to भक्ति towards राधा कृष्ण, और यही चीज महाप्रभु हम सबको प्रदान करने के लिए आए। राधा कृष्ण गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए भक्ति करना, माधुर्य भाव। और वो कब होगा? आई थिंक इट इज नरोत्तम दास ठाकुर या लोचन दास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे वही पे आकुति तबे हमा बुझाबो से युगल प्रीति। अगर हमको राधा कृष्ण के भक्ति में प्रवेश करना है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम षड गोस्वामी का आश्रय ले, उनकी पुस्तक पढ़े, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़े। ये सब के माध्यम से ही हमको एक्चुअली धीरे धीरे राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश मिले। तो ये जो प्रोग्राम्स, रेगुलर प्रोग्राम्स गोपी मनोहर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफी फॉर हाउ मेनी इयर्स दिस इज गोइंग ऑन गुरुजी? 4.5 years, literally every day. This is like a big service, big service. ये बहुत बड़ा सेवा है, बहुत बड़ा सेवा है। कंसिस्टेंट होना, इट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन कलयुग, सबसे बड़ा चैलेंज। देखिए आपका करते करते आप ऑलरेडी 3रे स्कंद में हो, इतने गहराई से आप समझ रहे हो। तो ये तरीका है, हमको कहीं पे जाके वृंदावन में सेटल होने की जरूरत नहीं है। बस भागवतम पढ़ते रहो, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते रहो, धीरे धीरे सब कुछ रिवील होगा। सो आप सब लोगों से मुझे बहुत प्रेरणा मिल रहा है, गोपी मनोहर प्रभु, सुरेश माधव प्रभु, ऑल द डिवोटीज हियर, कि आप लोग इतने सिंसियरली रेगुलरली कर रहे हो। भले ही संख्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने भक्त आ रहे हैं ऑनलाइन, बट द कंसिस्टेंसी इज सो इम्पोर्टेंट। ये कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु 4 महीना श्रीरंगम धाम में रुकते हैं और 4 महीने के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि सन्यासी है, एक जगह पर रुक नहीं सकते, उनका धर्म है भ्रमण करते रहना, कीप वॉन्डरिंग, तो निकल जाते हैं। तो ये चारों, वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, छोटा गोपाल, उनको इतना विरह महसूस हो रहा है क्योंकि 4 महीना भगवान का सानिध्य मिला। हम सब इसको
इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते क्या है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इनको 4 महीना महाप्रभु का संगति मिलता है। महाप्रभु अभी जा रहे हैं तो इतना विरह महसूस होता है, इतना विरह महसूस हो रहा है, पर महाप्रभु जस्ट गोस। तो उसके बाद गोपाल भट्ट पूरा जिंदगी श्रीरंगम में रुकते हैं। उनके अंकल प्रबोधानंद सरस्वती शास्त्रों में बहुत निपुण थे, बहुत बड़े पंडित थे, हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य। तो प्रबोधानंद सरस्वती से सब शास्त्र सीखते हैं। He learns all scriptures, सब में निपुण, बहुत एक्सपर्ट। तो ये षड गोस्वामी जो थे सब इतने पढ़े लिखे, सो इंटेलिजेंट, सब शास्त्रों को लिटरली उन्होंने पी लिया है, डाइजेस्ट कर लिया, तो सब सीख लिया उन्होंने। और जब भी प्रवचन देते थे गोपाल भट्ट कहीं पे भी श्रीरंगम दक्षिण भारत में, महाप्रभु के लीलाओं के बारे में वर्णन करते थे कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, कैसे महाप्रभु राधा कृष्ण से अवगत है। तो फाइनली बहुत साल बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता, उनका तिरोभाव हो जाता है और शरीर त्यागने से पहले वो गोपाल भट्ट को बोलते हैं आप वृंदावन धाम चले जाओ, महाप्रभु की इच्छा को पूरा करो। तो इनके शरीर त्यागने के बाद गोपाल भट्ट वृंदावन धाम चले जाते हैं। तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, इसके बाद गोपाल भट्ट कभी महाप्रभु को देखते नहीं, कभी नहीं मिलते। हालांकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, गोपाल भट्ट चाहिए तो जगन्नाथपुरी होके जा सकते थे वृंदावन, पर महाप्रभु ने उनको क्लियर आदेश दिया था वृंदावन जाओ यहाँ से, तो वहां से वो वृंदावन चले जाते। तो ये षड गोस्वामी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो लिटरली गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ना अपने जिंदगी में जगन्नाथपुरी धाम देखा ही नहीं। हमारे रूप सनातन नवदीप कभी गए ही नहीं, दे नेवर वेंट टू नवदीप। जिसको जो अवसर मिला उन्होंने उतना ही किया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके पुस्तक में, जर्नियों पुस्तक में घनश्याम बाबा के बारे में लिखते हैं। एक वृंदावन के बाबा जी थे घनश्याम बाबा, पूरा जिंदगी उन्होंने वृंदावन में बिताया, अपने विग्रह गोपीचंद वल्लभ की सेवा करते हुए। तो एक बार उस समय राधानाथ स्वामी युवक थे, रिचर्ड स्लैविन अमेरिका के, तो घनश्याम बाबा के पास आके बोल रहे हैं मैं बरसाना जा रहा हूँ। वृंदावन से बरसाना कितना दूर है, 45 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो वो आके बोल रहे हैं मैं बरसाना जा रहा हूँ। वो घनश्याम बाबा उनको बोलते हैं अरे बरसाना जा रहे हो, राधा रानी को मेरा प्रार्थना बोलना, क्योंकि मैं इतना पतित व्यक्ति हूँ, कभी बरसाना जाने का अवसर नहीं मिला। 80 साल वृंदावन में रुके, कभी बरसाना नहीं मिला, क्योंकि आपको अपने विग्रहों की वो सेवा कर रहे हैं। So this is a very important principle that we just follow instructions, आदेशों का पालन। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन जाते हैं और वहां पे रूप सनातन, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये सब मिलते हैं उनसे, और सब लोग इतने खुश हैं कि गोपाल भट्ट आ गए। तो उसी समय महाप्रभु, क्योंकि उस समय ना SMS सिस्टम, ईमेल सिस्टम नहीं था, ऐसा नहीं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंच के वहां से ईमेल लिख रहे श्री चैतन्य महाप्रभु @gmail.com, मैं वृंदावन पहुंच गया। नो ईमेल सिस्टम, नो व्हाट्सएप। तो पहुंच गए वृंदावन। महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में है, कुछ समाचार नहीं। वो सोच रहे हैं गोपाल भट्ट क्या कर रहा है, पहुंचा है कि नहीं वृंदावन। उसी समय एक चिट्ठी आता है वृंदावन से, रूप सनातन ने चिट्ठी भेजा महाप्रभु को, गोपाल भट्ट आ गया वृंदावन। इतना अद्भुत वैष्णव है, हीरे की तरह, और गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं रूप सनातन। तो महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं, लेकिन नहीं। तो भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में एक हृदय का कनेक्शन है, there's a heart to heart connection। मिले नहीं एक दूसरे से फिर से, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं, महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण। भगवान बताते हैं गीता में, भक्तों के हृदय में भगवान, भगवान के हृदय में भक्त। भीष्मदेव का कथा है भागवतम का पहला स्कंद, जब भीष्मदेव बाण के शैया पे लेटे थे। अभी वो तो कहीं चल नहीं सकते, लेकिन बाण के शैया पे लेटा है, पूरे शरीर में बाण है, कहाँ जाएगा। भगवान कृष्ण आते हैं भीष्म से मिलने के, तो भगवान को लगता है अभी भीष्म का अंतिम समय है, मुझे जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अपना सब प्लान रोक देते हैं। बहुत दिन तक, आई थिंक लिटरली फॉर 40-45 डेज, भगवान कृष्ण रोज आते हैं, सुबह शाम तक भीष्मदेव के साथ रहकर चले जाते हैं। सो दिस इज द लव, ये प्रेम है भगवान और भक्तों के बीच में। कल हम हनुमान जी के बारे में वर्णन कर रहे थे। जब हनुमान जी, हमने सुना था ना, जब वो सूर्य को खाने के लिए जाते हैं, इंद्र वज्र फेंक देता है हनुमान जी के ऊपर और सब देवता आके आशीर्वाद देते हैं।
उस समय ब्रह्मा जी एक हार देते हैं, हीरे का हार, एक पर्टिकुलर मनी का हार था हनुमान जी को, और बोलते हैं ये हार बहुत स्पेशल है, कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आपका जो स्वामी होगा, आपका जो मास्टर होगा, जिसको आपको पूर्ण तरीके से शरणागत होना है, वही इसको देख पाएगा। तो हनुमान जी सोच रहे थे अभी, और ब्रह्मा जी आगे कुछ बोले नहीं, राम होंगे, उसका नाम राम होगा, ऐसा दिखेंगे, नो इन्फॉर्मेशन, चले गए ब्रह्मा जी। तो हनुमान जी सोच रहे थे कहां से ढूंढूं ये स्वामी को, हाउ टू फाइंड आउट हु इज माय मास्टर। पर भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान राम चलते चलते किष्किंधा आते हैं हनुमान से मिलने। हनुमान को कहीं निकलना नहीं पड़ा भगवान को राम को ढूंढने के लिए, भगवान राम स्वयं चल के आए। तो कहने का अर्थ है, जब व्यक्ति प्रामाणिक है, भगवान को कैसे तो पहुंच जाता है हमारा भक्ति का संदेश। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न है गोपाल भट्ट गोस्वामी का ये मैसेज प्राप्त करके। महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को 2-3 भेंट देते हैं, एक जगन्नाथ का प्रसाद, दूसरा एक आसन जो वो यूज कर रहे थे, एक लकड़ी का आसन, और उनका निजी वस्त्र, और ये व्यक्ति के भक्त के हाथ वापस भेज देते। गोपाल भट्ट गोस्वामी देखिए महाप्रभु से मिले नहीं, पर महाप्रभु का जब ये, इसको तदीय बोलते हैं, महाप्रभु का सामग्री प्राप्त करते हैं, इतना प्रेम के साथ इसका सम्मान करते हैं, या सो मच लव, उनको लगता है साक्षात महाप्रभु आए हैं ये रूप में। अभी भी इतना सम्मान है, अभी भी राधा रमन मंदिर में ये आसन अभी भी है, राधा रमन के पास ये आसन रखा जाता है। अभी भी ये प्रथा है कि राधा रमन को भोग लगने के बाद, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के इष्ट देव है, भोग जो है ये आसन को अर्पण होता है। ये आसन जो है महाप्रभु से अभिन्न माना जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान के संबंधित चीजों से प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना पूरा जिंदगी वृंदावन में बिताते हैं, और उनका वैराग्य का भाव इतना था, साकेत करके एक जगह है वृंदावन में, एक खड्डे के नीचे जमीन में, वहां पे जाके भजन कर देते। इमेजिन करो, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े पंडित, पर वहां पे जाके भजन कर रहे हैं। तो लग रहा है वृंदावन का मिट्टी प्राप्त करना इतना भाग्यशाली है। और वहां पे भिक्षा मांगते थे। इस तरह से पूरा जिंदगी बहुत कम सोते हुए पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा। सो दिस इज द लाइफ ऑफ गोस्वामी, कंप्लीटली एंग्रॉस्ड इन कृष्णा कॉन्शियस। एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, वो शुरू करने से पहले चैतन्य चरितामृत अलग अलग वैष्णवों के पास जाते हैं उनका आशीर्वाद मांगने के लिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबके पास जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आते हैं, आप भी आशीर्वाद दे दो, मुझे पुस्तक लिखना है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं, मैं आशीर्वाद दूंगा एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं पे मेंशन नहीं होना चाहिए चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी की कथाओं के बारे में बताते हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में बहुत अध्याय है, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बहुत अध्याय है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में, थोड़ा बहुत जीव गोस्वामी के बारे में भी है, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कुछ भी नहीं। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, मेरे बारे में मत लिखो, है कि नहीं। अगर कोई हमारे पास आता था, मुझे कुछ पुस्तक लिखना है, हम बोलेंगे ठीक है लिखो, पर मेरा नाम पहला ही लिखना है, और बोल्ड लिखना, बहुत गुणगान करना है। दिस इज द मोड। ये षड गोस्वामी का भाव है, इतने महान है फिर भी इतने नम्र। ग्रेट सोल मतलब ही इज वेरी वेरी हम्बल, बहुत नम्र है। जब हनुमान जी सीता मैया के पास जाते हैं और सीता मैया हनुमान जी को बोलती है, हनुमान तुम तो बहुत स्पेशल बंदर होगे, क्योंकि इतना, क्योंकि सीता ने देखा था समुद्र कितना बड़ा है पुष्पक विमान में जब आई थी। तो सीता बोलती है, ये समुद्र को कोई लांग नहीं सकता, सिर्फ गरुड़ लांग सकता है, आप गरुड़ जैसे शक्तिशाली होंगे। हनुमान जी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, देखो मैं दूत के रूप में आया हूँ मैसेज लेके। किसको दूत के रूप में भेजते हैं? जो व्यक्ति बाकी कुछ कर नहीं सकता ना, उसको बोलते हैं ठीक है एटलीस्ट एक मैसेज देके। हनुमान जी बोलते हैं, मैं सबसे तुच्छ बंदर हूँ, भगवान राम के पास बहुत शक्तिशाली बंदर है। तो दिस वाज द मूड ऑफ हनुमान जी। तो महान भक्तों का ये लक्षण है नम्रता। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके आगे एक शिष्य होते हैं श्रीनिवास आचार्य, जो षड गोस्वामी अष्टकम लिखते हैं, समय मिला तो हम गाएंगे षड गोस्वामी अष्टकम। तो श्रीनिवास आचार्य भी बहुत महान भक्त, और श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये तीनों क्लासमेट्स थे जीव गोस्वामी के। इनके माध्यम से षड गोस्वामी के पुस्तक वृंदावन के बाहर निकलते हैं और पूरा प्रचार होता है।
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का ये कंट्रीब्यूशन है, उनके एक शिष्य, उन्होंने पुस्तकों का प्रचार पूरे दुनिया में शुरू किया है। और हम सब जानते हैं सबसे फेमस कहानी है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, वी एंड विद द स्टोरी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये विग्रह मिलता है राधा रमन का। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे महाप्रभु का सानिध्य मुझे मिल नहीं रहा है, तो सपने में महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु बोलता है नेपाल जाओ तो मुझे वहां प्राप्त करोगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल निकल जाते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, वहां पे जाते हैं स्नान करने के लिए। 12 शालिग्राम शिला छलांग लगा के उनके पास आते हैं ऑटोमेटिकली। अभी इस बार हम नेपाल में गए थे, नेपाल की हर दुकान में ना शालिग्राम बिकता है, जैसे बाहर अलग अलग स्टोन्स बिकता है, हर जगह पे यू फाइंड शालिग्राम शिला। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 12 शालिग्राम शिला आता है, वो वापस रखते हैं गंडकी नदी में, फिर से छलांग लगा के। बहुत बार ऐसा होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगता है कि शायद भगवान आना चाहते हैं वृंदावन नेपाल से, तो 12 शालिग्राम शिला को वृंदावन लेके आते हैं और वहां पे सेवा करते। तो सेवा करते करते उनके मन में भाव आता है, बाकी सब गोस्वामी के पास अपना अपना इष्ट विग्रह था, कृष्ण का विग्रह था। सनातन गोस्वामी के पास मदन मोहन, रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद, लाइक दिस मेनी मेनी डेटीज। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला का श्रृंगार करने का एक सीमा है, बोल भगवान है कितना श्रृंगार करेंगे। तो एक व्यक्ति आता है, सब गोस्वामी को अपने विग्रहों के लिए वस्त्र देते हैं, इनको भी वस्त्र दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे ये वस्त्र, धोती कुर्ता, ये सब कैसा पहना हो शालिग्राम। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान आप प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए, आप मेरे लिए भी एक विग्रह के रूप में प्रकट होना। तो ऐसा प्रार्थना करते हैं। अगले दिन सुबह यमुना में स्नान करके वापस आते हैं। 12 शालिग्राम शिला में से एक शिला दामोदर शिला राधा रमन का रूप ले लेता है, स्वयंभू 12 इंच का ये डिग्री। पीछे के साइड अभी भी वो दिखता है, कम फ्रॉम शालिग्राम शिला। और गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न, जैसे है जब हम नरसिंह देव का स्मरण करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रहलाद का स्मरण होता है। अगर प्रहलाद नहीं होते कहां से नरसिंह अवतार होता था, ठीक है। वैसे ही अगर गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं होते हैं, राधा रमन जी होते ही नहीं थे। सब भक्तों के सबसे फेवरेट डीटी, बहुत सारे भक्तों के डीपी में हमेशा राधा रमन का फोटो रहता है। ये विग्रह सबसे सुंदर विग्रह वृंदावन के गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भगवान प्रकट हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी का ये स्तर है और गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न है, सब गोस्वामी इसको बुलाते हैं एंड एवरीवन इज सो हैप्पी। तो ये वैष्णव का कम्युनिटी है। ऐसा नहीं कि बाकी गोस्वामी सोच रहे थे अरे तुमको स्पेशल मिला मुझे नहीं मिला, बट एवरीवन इज वेरी हैप्पी। अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने स्पेशल है, उनको कृपा मिला। बहुत बड़ा उत्सव होता है। अभी भी नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन वृंदावन में राधा रमन मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव है, राधा रमन का जन्मदिन, अपीयरेंस डे। तो उस समय से गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं और वो श्रृंगार का स्टैंडर्ड अभी भी चलता है। अभी भी वृंदावन में आप देखेंगे कितना बढ़िया श्रृंगार होता है राधा रमन का, मैच नहीं कर सकते। ज्यादा नहीं कम नहीं, वस्त्र बहुत ज्यादा नहीं होता, फूल बहुत ज्यादा नहीं होता, जितना चाहिए भगवान के रूप को पूर्ण तरीके से भक्तों को दिखाने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एंड श्रृंगार। शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों को इनिशियल डेज में यमुना माता जी को वगैरह बोलते थे राधा रमन जाके वहां के गोस्वामी से सीखना डीटी वर्शिप कैसे करना। तो स्टैंडर्ड इतना बढ़िया है। 450 ईयर्स 500 साल से एक भी बार राधा रमन का ऑफरिंग छुटा नहीं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का डीटी स्टैंडर्ड था, उन्होंने किया, पर वो स्टैंडर्ड उन्होंने आगे की पीढ़ियों तक लेके। मैं कल ही कहीं पे प्रोग्राम कर रहा था, थोड़े नए लोग थे, वो वहां पे बता रहे थे नए लोग प्रभुपाद का गुणगान कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या किया, 10 साल प्रभुपाद ने इस्कॉन का स्थापना किया, ओनली 10 years, 1966 लिटरली टिल 77। अभी भी इस्कॉन इतना बढ़ रहा है। कारगर में मंदिर, बॉम्बे में तो मंदिर के ऊपर मंदिर, प्रधानमंत्री आ गए कारगर का उद्घाटन करने, वर्ल्ड मैप में डाल दिया। ऐसा कहीं पे भी जगह नहीं है जहां पे इस्कॉन नहीं है। तो प्रभुपाद का ये विजन था, महान भक्तों का ये विजन है, उनके बाद भी वो सोचते हैं, दे थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ऐसा एक सिस्टम बिठाया, उनके बाद भी सेवा चल रहा है बढ़िया रूप से, फर्स्ट क्लास सिस्टम। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का जिंदगी है।
और फाइनली गोपाल भट्ट गोस्वामी का 13वां वृंदावन धाम में होता है। उनका समाधि मंदिर वहीं पे राधा रमन मंदिर के पास ही है। Yesterday was also रामचंद्र कविराज disappearance। तो रामचंद्र कविराज भी तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के शिष्य होते हैं रामचंद्र कविराज। तो इट वाज disappearance day। रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास they were like best friends। Actually I think it is एक पुस्तक है प्रेम विलास। प्रेम विलास में अभी भी वो लेटर्स हैं। रामचंद्र कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर अपने जगह बंगाल जजी ग्राम इत्यादि में बैठ के गोपाल भट्ट गोस्वामी को लेटर्स लिखते थे। जीव गोस्वामी को लेटर्स लिखते थे और जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके प्रश्नों का उत्तर दे। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान का दर्शन प्राप्त हो। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो नम्रता है, थोड़ा बहुत एक बिंदु भी हमारे जिंदगी में आया तो हम भगवान को एक्चुअली प्रसन्न कर सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की